छुटकारा पाना होगा। जी, मैं आता हूँ सुनील जी, फिर आऊंगा अनिल जी के पास में। सुनील जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब 5 साल का राजपाट दे दिया तो पूछ क्यों रहे हो, 5 साल बाद जब वोट आएंगे तब डालना। लेकिन लोकतंत्र चुनाव और चुनाव नहीं है। लोकतंत्र चुनाव के बीच के जो 5 साल है वहां पर लोकतंत्र है, और मैं इसे डार्क एज कहता हूं। भारत के ऊपर ये काला साया है, ये डार्क एज ऑफ इंडिया है। सर, अमेरिका में एक कलर्ड व्यक्ति की जो टॉर्चर हुआ था, उसके लिए पूरी पुलिस ने घुटनों पर झुककर और उनके नेताओं ने माफी मांगी थी। यहां तो कोई माफी नहीं मांगता साहब। हम संस्कारी देश हैं, हम सभ्य देश हैं, हम पुरातन संस्कृति का देश हैं, लेकिन इस देश में इन नेताओं को, सत्ताधीशों को, और ना ही पुलिस को, मुझे लगता है कि सभ्यता नहीं आती। एक असभ्यता की हम प्रतीक चिन्ह लेके दुनिया के सामने जा रहे हैं। मैंने कहा 2 स्टोरी चल रही हैं इस पर, मणिपुर और इजराइल पूरी दुनिया में। और हमारे एक मित्र जो आज सुबह आए थे, डॉक्टर मुक्तदर खान, उनका जो टॉक शो था मेरे साथ में, उन्होंने मुझसे एक बात कही। मैं बाहर निकलता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन योर कंट्री? पीपल आर बीइंग पैरेडेड नेकेड, दे आर बीइंग किल्ड, देयर थ्रोट्स आर बीइंग स्लिट, इज इट योर कंट्री? एंड नोबडी इज अपोलोजेटिक एंड योर पीएम इज साइलेंट। ये अमेरिका के अंदर रिएक्शन निकल के आ रही है। आप बताइए सुनील शुक्ला जी, इजंट इट द डार्क एज ऑफ दिस कंट्री? धन्यवाद दिनेश जी। देश में इस समय जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही चिंताजनक है। लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है, जो वर्तमान पीढ़ी है उसके भविष्य के लिए चिंताजनक है। जिन राजनीतिक मूल्यों और मर्यादाओं को हमारे राष्ट्र के नायकों ने हमें सौंपा था, उस धरोहर को बचाए रखने के लिए भी बड़ी भारी चुनौती है। जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है वह उस समय भी नहीं हुआ जब वहाँ उग्रवाद था, जब वहाँ शांति के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे थे और तमाम उग्रवादी संगठन सक्रिय थे। अभी भी जो आदिवासी इलाके कहे जाते हैं, वहाँ ट्राइबल्स कहे जाते हैं, उत्तर पूर्व के राज्यों में, वहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान है। वह आदिवासी वो ट्राइबल्स एक दूसरे के महिलाओं के प्रति कोई खिलवाड़ नहीं करते, लेकिन उनको किस तरीके से बांट दिया गया और किस तरीके से उनको राजनीतिक संरक्षण दिया गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। आखिर अगर 70-80 दिनों से जिस राज्य में आग लगी हुई है, 2 समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, 60,000 से अधिक, राज्यपाल के अनुसार 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हैं, घर द्वार छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं, और कुछ अभी भी हिंसा पे कोई नियंत्रण नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? और अगर प्रधानमंत्री इस देश को विश्वास में नहीं लेंगे तो कौन लेगा? इतने बड़े सवाल पर अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और क्यों यह देश किसी और अन्य को सुनेगा? क्योंकि अन्य लोग तो बोलते रहे हैं, सरकारें बोलती रही हैं, गृह मंत्री जी बोलते रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते रहे, जिनके ऊपर वहाँ के राज्य के लोगों को विश्वास ही नहीं है, और संसद चल रही है। तो क्या इससे बड़ा कोई सवाल है इस समय देश में? और प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे? क्या आप देश को क्या बताना चाहते हैं, या आप क्या देश के बारे में सोचते हैं? क्या उनसे संवाद कायम करना, उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? दुनिया के पैमाने पर मणिपुर के मसले को लेकर के चर्चा हो रही है। दुनिया को आश्वस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस सरकार के मुखिया की। सरकार के मुखिया का मतलब प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी तो दुनिया के जो देश इस मसले को लेकर के चिंतित हैं, उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, वो कितना गलत है कितना सही, इसको कौन बताएगा? अगर संसद चल रही है और संसद में संसद सदस्य कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आके बोले, यह मांग ही नहीं होनी चाहिए थी। अव्वल तो बिना मांग किए स्वतः संज्ञान में लेकर प्रधानमंत्री को संसद में आकर के अपना बयान देना चाहिए था। और जब भी इस तरह घटनाएं हुई हैं अतीत में, प्रधानमंत्रियों ने इस तरह की जिम्मेदारी ली है। और ये बात समझ के परे है कि एक प्रधानमंत्री जो सीना ठोक के कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, वह यह गर्वोक्ति उनकी कहाँ चली गई? यह अगर विश्वास उनका था तो किस आगे यह विश्वास तो परिलक्षित होना चाहिए ना, कि किसी भी तरह की राजनीतिक स्थिति हो, कितने विषम स्थिति हो, हम खड़े हैं और देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, हम लोगों को आश्वस्त करें। ये तो एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। आपके ऊपर कोई क्यों विश्वास करेगा? देश के लोगों ने आपने कहा था कि
आप पूर्वोत्तर के राज्यों को कांग्रेस की सरकारों ने केवल उनके साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ केवल उन्होंने विश्वासघात किया, उनके उनके विकास की अनदेखी की। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, हम इस पूरे के पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों को विकास की मुख्य धारा में जोड़े, और वहां के लोगों ने विश्वास किया और आपके साथ खड़े रहे हो। अभी हाल में जो चुनाव हुआ उत्तर पूर्व के राज्यों में, आपने ही बात कही, और आज ये स्थिति क्यों पैदा हो गई? तो आखिर जो बात अगर इस मौके पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर कोई आप बात कहते भी हैं, तो क्यों इस देश के लोग आपकी बात विश्वास करेंगे? किस तरह की चीजें आप देश में लागू करना चाहते हैं? अगर आप संसद में विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर कर रहे हैं सर। हाँ, मैंने सुना ईस्ट इंडिया आपकी बात, कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं आप, आतंकवादी और उन्हें रॉबर से लुटेरे बता रहे हैं सर। ये कौन सी मानसिकता है? दिनेश जी, इस पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने विपक्ष मुक्त भारत की बात की है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष विकास के राह में रुड़ा है। उन्होंने इस देश की सबसे प्राचीन पार्टी से मुक्त भारत की कल्पना की, आह्वान किया बाकायदे उसका। तो विपक्ष के बारे में क्या धारणा है, ये तो उन्होंने पहले दिन बता दिया था जब वो मुख्य धारा की राजनीति करने के लिए आए थे। उन्होंने कब कहा कि मुझे विपक्ष से विमर्श करना चाहिए? और पिछले 2014 से जब से वो सत्ता में है, कब उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि हम विपक्ष के साथ संवाद कायम करना चाहते हैं? कब उन्होंने विपक्ष को साथ लेकर चलने की कोशिश की, एक सहमति बनाने की कोशिश की किसी मुद्दे पर? यह विपक्ष को खारिज करना, विपक्ष के बारे में एक अविश्वास का वातावरण तैयार करना, विपक्ष के नेताओं के व्यक्तित्व को खंडित करना, ये तो अंग है इस पूरे सत्तारूढ़ दल का। क्या कि आपने कांग्रेस के बारे में किस तरह की बातें नहीं की, अन्य विपक्षी दलों के बारे में आपने किस तरह की बातें नहीं की। अभी आप यूएस से लौट करके आकर के भोपाल में जो आपने भाषण दिया, उसमें आपने विपक्षी दलों के बारे में आपने बातें कही, कौन सी बातें आपने नहीं की? बात कुछ करते हैं, आप करते कुछ है। तो आप अगर मैंने कोई भी बात ऐसी आपकी हुई हो जो आप जो कहे उस पर आप कायम रहे हो। अगर आज देश में संसद चल रही है और इतना बड़ा सवाल है इस देश के सामने, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा साहब? और कब नहीं प्रधानमंत्रियों ने बोला है? नरसिम्हा राव जी नहीं बोला 1996 में, कि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बोले, कि उसके पहले के अन्य प्रधानमंत्रियों ने नहीं बोला। 2014 में इस देश की सरकारों ने पूर्वोत्तर के जितने हिंसा की घटनाएं होती थी, जिस तरह के उग्रवादी गतिविधियां थी, सब पे नियंत्रण करके ये सत्ता आपको मिली थी। कहीं भी कोई उग्रवाद नहीं था, कहीं कोई हिंसा गतिविधियां नहीं चल रही थी, कहीं भी उत्तर पूर्व के राज्यों को हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान की निगाह से नहीं देखा जाता था। आज आप किस तरह का वातावरण बना दिया आपने? भारतीय को भारतीय बनाने देने में आपको क्या दिक्कत है भाई? गोया कि अगर आप अपने गवर्नेंस के बूते लोगों को विश्वास में नहीं ले सकते हैं, तो यह हिंदू मुसलमान करके थोड़ा ले पाएंगे आप? ये स्थिति आपको लगता है कि लोगों को कि इस तरह का माहौल बना करके आप जनादेश प्राप्त कर लेंगे? संभव नहीं है। और बार बार लोगों ने इस अभियान को खारिज किया है। अभी कर्नाटक में खारिज किया, हिमाचल में खारिज किया, दिल्ली में खारिज किया, पश्चिम बंगाल के अभी नगर निकायों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खारिज किया, विभिन्न राज्यों के उपचुनाव में इस नरेशन को खारिज किया। पूरे के पूर्व पूर्वोत्तर में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एक सीट आपको नहीं मिली। त्रिपुरा में जहाँ सत्ता में था, आपको सीटों की संख्या कम हो गई। ऐसा नहीं कि इस नैरेटिव को लोग स्वीकार करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। अगर आप अपने गवर्नेंस की बात नहीं करते, कर गए ना, पर सर डैमेज तो करके, बिल्कुल सही, बर्बादी तो कर चुके हैं ना। वो 2002 में बर्बादी कर दी, 2023 में नरसंहार कर दिया, धार्मिक विद्वेष पैदा हो गया, हमारे यहाँ खाइयां खिंच गई लोगों कम्युनिटीज के बीच में। और आज मैंने डॉक्टर गुटे का इंटरव्यू लिया अभी, जो कल प्रसारित किया जाएगा न्यूज टाइम से, जो कुकी समुदाय से संबंधित है। उनका कहना है कि हम उनके साथ नहीं रह सकते। अब वी वांट अ सेपरेट लैंड, a separate state under the constitution. There is no way out for us now. We cannot live with the Maitis and other, or we shall be the part of the greater Mizoram. That's all. और आज तो जोरमथंगवा ने भी कह दिया, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, it has to be the greater Mizoram or a separate Kuki land. देखिए सब आवाजें कहां से उठ रही हैं। ये स्थिति जब भी आप इस तरह की बात करेंगे कि आप एक समूह को बढ़ावा देंगे और दूसरे समूह के ऊपर आप नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, तो ये स्थितियां बनेगी ही बनेगी। सरकार का मतलब समभाव रखना, सरकार का मतलब आम जनता के हितों की रक्षा करना।
वर्ग विशेष हितों की रक्षा नहीं करना। और इसीलिए तो मणिपुर की सरकार को लोगों ने विश्वास कर दिया है, वहां के मुख्यमंत्री पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। दिनेश जी, जो कुछ भी इस समय देश में हो रहा है वो देश के हित में नहीं, जी एक मजबूत राष्ट्र बनाने की कोशिश नहीं है, लोगों को एक साथ जुड़े रखने की कोशिश नहीं है, और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं। भले दावा कुछ भी करते रहे लोग, इस तरह से देश मजबूत नहीं होता, और इस तरह से सभी समुदाय एक दूसरे के साथ सुरक्षा का भाव लेकर के रहते नहीं, और बिना समाज में सुरक्षा का भाव पैदा किए आप देश को मजबूत नहीं कर सकते हैं। कोई देश न मजबूत हुआ है, न आने वाला कोई देश मजबूत होगा। आवश्यक है कि आप नागरिकों में एक सुरक्षा का भाव हो, और ये जिम्मेदारी सरकारों की। जी। अनिल सिन्हा जी जुड़ तो रहे हैं, लेकिन उनका लगता है